हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोग ने डिस्कस किया था आपके अपने यूट्यूब चैनल में हम लोग आ चुके हैं। तो बिल्कुल अब आपको मैं बात करूं तो आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ब्लड रिलेशंस। हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कौन सा है सर? ब्लड रिलेशंस। तो ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा। तो अभिषेक सर के साथ बिल्कुल 1:30 PM पर आप जुड़ना मत भूलिए। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़िए और आप देखिए कि यहाँ पर हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है और कॉन्सेप्ट समझने के लिए पहले हमें एक कहानी समझनी होगी। तो ब्लड रिलेशंस का कॉन्सेप्ट एक कहानी के माध्यम से हमें समझना होगा। और मैं बात करूं कि जो ब्लड रिलेशंस है वो एक्चुअल में रिलेशन शब्द जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है सर? रिस्पेक्ट से। अगर आपके पास रिस्पेक्ट है तो निश्चित रूप से रिलेशन शब्द स्टैब्लिश्ड होगा। यानी कि रिस्पेक्ट है तो रिलेशंस है, अगर रिस्पेक्ट नहीं है तो कभी भी रिलेशंस नहीं हो सकता। आपको इस बात को फोकस रहना होगा और इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि अगर आपको रिलेशन स्टैब्लिश करना है दो लोगों के बीच में तो उन दोनों लोगों के बीच में रिस्पेक्ट का होना बहुत जरूरी है। तो अगर मान लीजिए सपोज दैट, मैं कहानी के माध्यम से अगर बात करूं कि सपोज दैट एक कमरा है और उस एक कमरे में एक कुर्सी है। उस कुर्सी में कौन बैठे हैं? आप। सपोज दैट कौन बैठे हैं? आप। और सपोज दैट आपके फादर आ गए, तब आप क्या करेंगे? तो निश्चित रूप से अगर जब भी आपके फादर आएंगे तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप उठेंगे और जमीन पर बैठेंगे और फादर को किस पे बैठाएंगे सर? चेयर पर बैठाएंगे। फिर सपोज दैट हमारे दादाजी आ गए, तब हम लोग क्या करेंगे? दादाजी चेयर पर बैठेंगे, पापा जमीन पर बैठेंगे और हम कैसे बैठेंगे सर? गड्ढा खोद कर बैठेंगे। क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट है। और रिस्पेक्ट के बाद सपोज दैट हमारा बच्चा आ गया, तब हम क्या करेंगे? दादाजी कुर्सी पर थे, पापा जमीन पर थे, हम गड्ढे पे थे, तो बच्चे को और नीचे रखेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि ब्लड रिलेशंस टोटल 4 स्टेप्स में काम करता है। कितने स्टेप्स में काम करता है? 4 स्टेप्स में। और ये जो 4 स्टेप्स होते हैं इन्हीं को हम लोग फोर्थ जनरेशन भी कहते हैं। तो चलिए आइए समझते हैं पहले। तो अगर अब हम बात करें तो यहां पर समझना है हमको सबसे पहले कि रिलेशन हमारे पास कैसे काम करता है। तो हमारे पास हमने बताया कि 4 जनरेशन होती हैं। पहली होती है फर्स्ट, फिर होती है सेकंड, फिर होती है थर्ड और फिर होती है फोर्थ जनरेशन। कितनी जनरेशन? फोर्थ। और हम अपने आप को हमेशा कौन सी जनरेशन में काउंट करेंगे? थर्ड जनरेशन में। हमारे साथ हमेशा हमारा कौन होगा? भाई होगा। हमारी कौन होगी? सिस्टर्स होगी। कौन होंगे? कजिन होंगे। और हमारे फिर क्या होंगे? फ्रेंड्स होंगे। फ्रेंड्स किसी भी उम्र का हो वो हमारे साथ हमेशा हमारे साथ ही रहता है। ठीक है। अब हम बात करें तो ठीक अभी हमने कहानी में समझा, ठीक हमारे ऊपर हमारे कौन रहेंगे? फादर रहेंगे। और फादर के साथ कौन रहेंगी? मदर रहेंगी। अब हमारे भाई हमारे साथ थे तो हमारे पापा के भाई भी होंगे। अब हमारे भाई हमारे साथ थे तो हमारे पापा के भी भाई हमारे साथ होंगे। और वो हमारे क्या होंगे सर? चाचा होंगे। और चाचा किसके साथ होंगे? चाची के साथ होंगे। फिर हमारी भाई बहन थी तो पापा की भी बहन होंगी। वो कौन होंगी? बुआ। और बुआ किसके साथ होंगी? फूफा के साथ होंगी। अब उसी तरीके से अगर अब हम बात करें तो हमने ध्यान से समझना है। अब उसी तरीके से हमको समझना है कि हमारी मम्मी है तो मम्मी के भाई होंगे। वो कौन होंगे? मामा होंगे। और मामा किसके साथ होंगे? मामी के साथ होंगे। फिर मामी के साथ अगर अब हम बात करें तो मम्मी की बहन भी होंगी और वो उनके साथ होंगी। और वो कौन होंगी? मौसी। और मौसी किसके साथ होंगी? मौसा के साथ होंगी। हमको ये बात समझनी है। ठीक हमारे ऊपर हमारे फादर थे और उनके ऊपर उनके फादर होंगे। और वो क्या होंगे? ग्रैंड फादर्स होंगे और ग्रैंड मदर होंगी। सेम चीज मदर के ऊपर होगी तो क्या होगी? ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर होंगी। बात यहां तक सबको समझ में आई। और सबसे नीचे अगर मैं बात करूं तो इनके क्या होंगे? छोटे छोटे बच्चे होंगे। छोटे छोटे क्या होंगे? चाइल्ड्स होंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि ब्लड रिलेशंस टोटल कितने स्टेप्स में काम करता है? 4 स्टेप्स में। और आपके सामने दिखा हुआ है सबसे। हम अपने आप को हमेशा कौन से स्टेप्स में काउंट करते हैं? थर्ड स्टेप्स में। हमारे साथ हमेशा हमारा कौन होगा? भाई होगा। हमारी कौन होंगी? सिस्टर होंगी। हमारे कजिन होंगे और हमारे फ्रेंड्स होंगे। ठीक हमारे ऊपर हमारे फादर और मदर होंगे। अगर हमारे भाई हमारे साथ हैं तो फादर के भाई भी होंगे। वो कौन होंगे? हमारे चाचा होंगे और चाची होंगी। फादर की जो बहन होंगी वो बुआ होंगी और बुआ के साथ कौन होंगे? फूफा होंगे।
इसी तरीके से यहाँ पर मदर होंगी, मदर की जो भाई होंगे वो कौन होंगे, मामा होंगे, और मामी के साथ कौन होंगे, मामी होंगी, और उसके साथ कौन होगी, मौसी, और मौसी के साथ कौन होंगे, मौसा। सबसे ऊपर अगर हम बात करें तो हमारे पास होगा ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर। तो नीचे अगर हम बात करें तो आपने देखा कि हमारे पास रिलेशंस टोटल कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। लेकिन याद रखें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चारों स्टेप एक साथ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाते। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या तो ऊपर के 3 पूछे जाएंगे बच्चा, या तो नीचे के 3 पूछे जाएंगे। अब अगर आपसे ऊपर के नीचे से के 3 पूछे जा रहे हैं तब तो आप रिलेशन आसानी से निकाल जाओगे कि ये हमारे फादर हैं, ये हमारे ग्रैंडफादर हैं। लेकिन अगर कभी एक साथ चारों स्टेप्स काम करता है तो याद रखना है फर्स्ट से फोर्थ और फोर्थ से फर्स्ट का रिलेशन बताने के लिए हम लोग हमेशा ग्रेट शब्द यूज करते हैं। कौन सा शब्द यूज करते हैं, ग्रेट, यानी कि ये इनके ग्रेट ग्रैंडफादर और ग्रेट ग्रैंड मदर हैं और ये इनके ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड सन हैं। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो आपको अब रिलेशंस हमारे जीवन में 2 तरीके के होते हैं। हमारे जीवन में रिलेशंस कितने तरीके के होते हैं, 2 तरीके के। पहला जो तरीका होता है कि हमारे पास जो रिश्तेदार हैं हमारे पास, वो हमारे पास कैसे हैं, बाई बर्थ हैं। जब बाई बर्थ रिलेशंस की बात की जाएगी, यानी कि कोई भी रिलेशंस हमारे पास बाई बर्थ है, तो वो हमारे पास कितने तरीके के होंगे, 2 तरीके के। अब बाई बर्थ रिलेशंस हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं पापा के रिश्तेदार और दूसरे होते हैं मम्मी के रिश्तेदार। तो पापा के रिश्तेदारों को हम लोग बोलते हैं पैटर्नल और मम्मी के रिश्तेदारों को बोलते हैं मैटरनल। बात समझ में आई। और दूसरे रिलेशंस होते हैं जो हमें शादी के बाद मिलते हैं, और शादी के बाद मिलने वाले रिलेशंस को हम लोगों को क्या कहते हैं, जैसे मेरी वाइफ, तो हमारे पास जो शादी के बाद रिलेशंस मिलते हैं उनको हम लोग कहते हैं इन लॉ रिलेशंस। और इन लॉ रिलेशंस हमारे पास कितने तरीके के होते हैं, 6 तरीके के। इन लॉ रिलेशंस हमारे पास अगर हम बात करें तो कितने तरीके के होते हैं, 6 तरीके के। 6 तरीके के कैसे होते हैं कि अगर आप ध्यान से समझें तो सबसे पहला रिलेशंस होता है फादर इन लॉ, दूसरा रिलेशंस होता है मदर इन लॉ, तीसरा रिलेशंस होता है सन इन लॉ, चौथा रिलेशंस होता है डॉटर इन लॉ, और पांचवा रिलेशंस होता है ब्रदर इन लॉ, और छठवां रिलेशंस होता है सिस्टर इन लॉ। तो टोटल अगर हम बात करें कि हमारे पास इन लॉज रिलेशंस कितने होते हैं सर, 6 रिलेशंस होते हैं। तो उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बात करते हैं और नेक्स्ट में देखते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट में अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास कैसा होगा, तो आपको ध्यान रखना है कि मैंने यहां पर आपको जो भी चीजें थी ठीक है। तो अभी अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग बात कर रहे थे। अब आपने देखा कि हमारे पास जो रिलेशंस थे वो कुछ किस तरीके के थे, तो हमने बहुत आसानी से ध्यान दिखा कि हमारे पास टोटल 6 रिलेशंस हैं, और वो भी कौन से हैं सर, इन लॉ रिलेशंस। अब हमारे पास रिलेशंस में हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी होगी कि अगर हमारे पास कभी भी मेल कैंडिडेट्स हैं, कैसे कैंडिडेट्स हैं, मेल, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए हम लोग सिंबल्स जो यूज करते हैं वो ये मेल होगा, या तो हम चाहे तो सर्कल भी यूज कर सकते हैं। दूसरा होता है फीमेल कैंडिडेट्स, अगर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हम लोग माइनस भी यूज कर सकते हैं, और अगर माइनस यूज नहीं करना तो हम ट्राइंगल्स भी क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। उसके बाद से अगर बात आती है कपल की, कपल्स की बात की जाएगी तो कपल्स में हमारे पास हम लोग हमेशा ऐसा करेंगे या तो ऐसा कर देंगे। फिर आती है अगली बात आती है सेम जनरेशंस की, तो सेम जनरेशंस में हम लोग पैरेलल लाइन खींचेंगे। अब हमारे पास 1 जनरेशन की गैप की आएगी, 1 जनरेशन गैप है तो हम लोग ऐसे पैरेलल लाइन खींचेंगे। अब हमारे पास 2 जनरेशन गैप है, तो 2 जनरेशन गैप है तो कुछ इस तरीके से हमें फिगर बना लेना।
अब अगर अब हम बात करें तो मेल फीमेल तो आपको क्लियर हो गया। अब जनरेशंस की बात करें तो जनरेशंस कैसे काम करता है हमको इस बात को समझना होगा। तो जनरेशंस जब भी हमारे पास सेम जनरेशन, वन जनरेशन, टू जनरेशन जो काम करता है वो कैसे काम करता है, हमें इसको समझने के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास सेम जनरेशन कैसे होती है, बोल दिया मैंने ए इज द ब्रदर ऑफ बी, तो आप देख रहे हैं कि सेम जनरेशन है। फिर हमने बोल दिया ए इज द सिस्टर्स ऑफ बी, तो भी आप देख रहे हैं सेम जनरेशन है। हमने बोल दिया ए इज द वाइफ ऑफ बी, तो ये सेम जनरेशन तो है लेकिन बाउंडेड है, क्योंकि कपल्स के लिए हमने बताया उसे हमें क्या कर देना है, बाउंडेड कर देना है। अभी अगर आपसे बोल दिया ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, तो भी आपके पास सेम जनरेशन तो है लेकिन बाउंडेड है। क्लियर हो रही मेरी बात। और सेम जनरेशन में क्या हो सकता है, कभी कभी बोल देता है ए इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ बी, ए ब्रदर इन लॉ है किसका, बी का, तो हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। अभी अगर हमसे बोल दिया ए इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ बी, तो हमको ए को कुछ इस तरीके से बनाना है। तो आप ये जितने भी रिलेशंस देख रहे हैं ये आपके कैसे हैं सर, सेम जनरेशंस हैं, यानी कि सेम जनरेशंस के रिलेशंस मैं आपको दिखा रहा हूं। फिर उसके बाद से वन जनरेशन गैप की बात की जाए तो कैसे होता है, तो बोला जा सकता है ए इज द फादर ऑफ बी, ए इज द मदर ऑफ बी। क्लियर हो रही मेरी बात। अब बोल दिया गया ए इज द सन ऑफ बी, फिर बोल दिया गया ए इज द डॉटर ऑफ बी, फिर उसके बाद से आपसे बोल दिया गया ए इज द अंकल ऑफ बी, ए इज द आंटी ऑफ बी। ये आप देख रहे हैं सारा वन जनरेशन गैप का बना रहा हूं। मैंने बोल दिया ए इज द नेफ्यू ऑफ बी, फिर मैंने बोल दिया ए इज द नीस ऑफ बी, फिर अगर मैंने बोल दिया ए इज द फादर इन लॉ ऑफ बी, फिर मैंने बोल दिया ए इज द मदर इन लॉ ऑफ बी, या मैंने बोल दिया ए इज द डॉटर इन लॉ ऑफ बी, फिर मैंने बोल दिया ए इज द सन इन लॉ ऑफ बी। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे रिलेशंस हमारे पास किसके गैप को दिखा रहे हैं, वन जनरेशन गैप को दिखा रहे हैं। अब बारी आती है टू जनरेशन गैप। तो टू जनरेशन गैप में मान लीजिए हमने लिख दिया ए इज द ग्रैंड फादर ऑफ बी, ए इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी, या हमने बोल दिया ए इज द ग्रैंड सन ऑफ बी, या हमने बोल दिया ए इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ बी। तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशंस एस्टेब्लिश्ड होते हैं और बहुत सारे रिलेशंस होते हैं जिसके माध्यम से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो आपको बस इतनी चीजें फोकस रखनी है कि जो भी रिलेशंस है या जो भी चित्र बनाए जा रहे हैं उसको हमको पर्टिकुलर एक के ऊपर एक रखना है। और अगर हमको ये सारी चीजें क्लियर हैं तो निश्चित रूप से हम क्वेश्चन के आंसर पर बहुत आसानी से और बहुत सही टाइम पर सही जगह पहुंच सकते हैं। बिल्कुल सर। तो बहुत बढ़िया, उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा ये ब्लड रिलेशन। अब हम बात करते हैं आज के कॉन्सेप्ट के बाद। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जिसके माध्यम से हम लोग ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। अब बारी आती है कि क्वेश्चन हमें सॉल्व कैसे करना है। तो अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश में अगर अब हम बात करेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ किस तरीके से आता है। अब इंग्लिश में जब क्वेश्चन आता है तो हमारे पास हमको याद रखना है कि हमें वहां पर क्वेश्चन करना है किसका, हु का। और हु के क्वेश्चन को करने के बाद हमें उसमें आंसर्स को कनेक्ट करना है। और अगर हमने हु का क्वेश्चन किया और आंसर को कनेक्ट किया तो निश्चित रूप से हमारा आंसर निकल आएगा। और वहीं पर हिंदी में हम कौन सा क्वेश्चन कर सकते हैं सर, कौन का। तो अगर हम कौन का क्वेश्चन करेंगे तो हम आसानी से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को ये दोनों बातें क्लियर हुई होंगी। तो चलिए आज ये देखते हैं आज की क्वेश्चन का स्लाइड का पहला क्वेश्चन और समझते हैं कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम कितने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए आज का क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा बच्चा मेरे। बहुत बढ़िया।
पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया और लिखा है माया सेड माई मदर इज द सिस्टर्स ऑफ रंजीत ब्रदर्स, हाउ इज रंजीत रिलेटेड टू माया। तो अगर अब हम बात करें तो हमारे पास माई मदर इज, इसके पास से अगर हम यहां पर क्वेश्चन को ब्रेक करते हैं, इसके पास से हमने क्वेश्चन को ब्रेक किया और यहां पर हमने क्वेश्चन पूछा हु। कौन सा क्वेश्चन पूछा? हु। तो माया सेट माई मदर हु, मेरी माँ कौन है? तो आपने देखा द सिस्टर्स ऑफ रंजीत ब्रदर, यानी कि रंजीत की ब्रदर। तो अगर अब हम बात करें तो सबसे पहले हमने यहां पर ड्रॉ किया माया, और माया की हमने बना ली मदर। अब माया की जो मदर है ये है कौन, इसी के बारे में है। तो अब यहां पर आप ध्यान से पढ़ें तो क्वेश्चन हमको उल्टा पढ़ना है, रंजीत ब्रदर्स और सिस्टर, यानी कि रंजीत के भाई की बहन। तो हमने सबसे पहले यहां पर क्या बना लिया? रंजीत। और रंजीत का क्या बना लिया बेटा हमने उन्हें? ब्रदर। और ब्रदर के बाद रंजीत की हमने क्या बना ली सर? सिस्टर। अब अगर हमसे पूछ रहा हाउ इज रंजीत रिलेटेड टू माया, तो रंजीत रिलेटेड है माया से। तो नो डाउट अगर मैं बात करूं माया रंजीत की कि माया से वो किस प्रकार संबंधित है, तो सबको लग रहा होगा कि निश्चित रूप से जो इसका आंसर है वो क्या है सर? अंकल है। तो ये बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। अंकल बिल्कुल भी सही आंसर नहीं है। क्यों नहीं है भाई? सबसे पहले ये समझिए कि जो रंजीत है ये हमारे पास कैसा है, मेल है या फीमेल है, क्या हमको जानकारी है? क्योंकि जो फीमेल है कि मेल है, क्योंकि अगर आपको ध्यान से समझें कि रंजीत अगर कौर लिखा होगा तो वो हमारे पास फीमेल हो जाएगी, और अगर रंजीत सिंह लिखा होगा तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। तो अभी हम बात करें तो रंजीत के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास नाम से जेंडर क्लियर नहीं होता, और जब तक जेंडर क्लियर ना हो हम अपना आंसर टिक नहीं कर सकते। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि आंसर होगा नन ऑफ दीज। बिल्कुल सर, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल भी अंकल या मैटरनल अंकल या ब्रदर इन लॉ या कजिन लगाने की गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी भी रंजीत का जेंडर क्लियर नहीं है। तो रंजीत का जब भी जेंडर क्लियर नहीं है तो हमें इस बात का खास ख्याल रखना होगा। उम्मीद है कि यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और आपसे पूछ रहा है, किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, किसी व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए, किसकी ओर? एक व्यक्ति यानी कि पर्सन की ओर इशारा करते हुए, अ मैन सेड टू अ वुमन, एक मैन ने किससे कहा? वुमेन से कहा। और क्या कहा? हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ योर मदर, यानी कि इसके पापा तुम्हारे पापा के, तुम्हारी मदर के इकलौते पुत्र हैं। तो अभी हम सबसे पहले पर्सन डिजाइन करेंगे। ये हो गया पर्सन। अब क्या कह रहा है? हिज फादर। हिज फादर मतलब पर्सन के पिता। हिज फादर कौन है भाई? ओनली सन ऑफ योर मदर, तुम्हारी माता के इकलौते पुत्र। तो वुमेन के, वुमेन्स की मदर, मदर्स के इकलौते पुत्र। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फादर है और ये वुमेन है, ये निश्चित रूप से क्या हो गई सर? भाई और बहन हो गए। ये वुमेन और फादर क्या हो गए? आपस में भाई और बहन हो गए। तो अकॉर्डिंग टू पर्सन, तो क्या पूछा? हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू दैट पर्सन। तो वुमेन जो पैट्स और पर्सन है, ये इसके पापा और पापा की बहन को क्या बोलते हैं? बुआ। तो नो डाउट आंसर क्या होगा सर? आंट, यानी कि चाची हो जाएगा। तो यहां पर जो आंसर होगा वो क्या होगा सर? चाची होगा। हमें इस बात का खास ख्याल रखना है। उम्मीद है कि यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या होगा?
चलिए थर्ड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और थर्ड क्वेश्चन आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो क्या लिखा, शोइंग अ मैन अ वुमेन सेट, किसको शो करते हुए, एक मैन को, और एक वुमेन कह रही है, क्या कह रही है, हिज ब्रदर फादर, हिज ब्रदर फादर। तो अ मैन शोइंग अ मैन अ वुमेन सेट, तो सबसे पहले हमारे पास एक मैन की ओर शो हो रहा है और एक वुमेन कह रही है, क्या कह रही है, हिज ब्रदर फादर, हिज ब्रदर फादर। ठीक है। अब क्या लिखा, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, इकलौते पुत्र हैं मेरे दादा के। तो यहां पर कौन हो गए, वुमेन, और वुमेन्स के ये हो गए फादर, और फादर के क्या हो गए, ग्रैंडफादर, और ग्रैंडफादर के ओनली सन है, तो ये दोनों एक ही हो गए। तो निश्चित रूप से ये सारे लोग एक ही जनरेशन के हो गए। तो क्या पूछ रहा था, बहुत बढ़िया, ए होगा, ए होगा। तो अभी अगर अब हम बात करें तो यहां पर बोल रहा है कि जो वुमेन है वो मैन से किस प्रकार संबंधित है, तो नो डाउट आंसर होगा सिस्टर। क्या होगा सर, सिस्टर, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहां पर क्या होगा सर, बी, यानी कि बहन आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पर। जल्दी से बताएंगे कि फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। फोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताइए कि फोर क्वेश्चन क्या होगा। तो लिखा पॉइंटिंग टूवर्ड्स पिंकू, अमित सेट, किसकी ओर पॉइंट्स करते हुए, पिंकू की ओर, और किसने कहा सर, अमित ने कहा, क्या कहा, ही इज द सन ऑफ द ब्रदर ऑफ माई फादर्स ऑफ फादर्स, यानी कि कह रहा है कि पिंकू की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा कि वह मेरे पिता के पिता का भाई का पुत्र है, मेरे पिता के पिता के भाई का पुत्र है। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि अमित ने क्या कहा, तो सबसे पहले हमारे पास अमित बना लिया, अमित के फादर के ब्रदर का सन कौन है सर, पिंकू है, और सन है तो जेंडर भी क्लियर है। तो अगर अब हम बात करें तो क्या पूछ रहा, हाउ इज पिंकू रिलेटेड टू अमित, तो पिंकू रिलेटेड है किससे, अमित से। तो नो डाउट ये इसके पापा और ये इसके पापा के भाई, पापा का भाई भी कह सकते हैं और कजिन भी कह सकते हैं, और हमारे पापा के जो कजिन होते हैं वो हमारे क्या होते हैं सर, अंकल होते हैं। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएं, पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट जवाब दीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। अभी आप देख रहे हैं ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन। तो अभी हमारे पास क्या कह रहा है, ए इज द फादर ऑफ सी बट सी इज नॉट हिज सन, तो क्या है, डॉटर है। फिर लिखा ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई डॉटर है किसकी, सी की। फिर लिखा एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, एफ स्पाउस है किसका, ए का। फिर उसके बाद से पूछ रहा बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी भाई है किसका, सी का। फिर डी इज द सन ऑफ बी, तो डी सन है किसका, बी का। फिर लिखा है जी इज द स्पाउस ऑफ बी, जी स्पाउस है किसका, बी का। और फिर लिखा एच इज द फादर ऑफ जी, एच फादर है जी का। तो बताइए एच की मम्मी के बारे में कोई जानकारी नहीं है,
और सी के हस्बैंड के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। तो याद रखें, जिसके बारे में जानकारी नहीं होगी उसके बारे में कभी भी क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। तो हमेशा याद रखिए, क्वेश्चन उसी के बारे में पूछा जाता है जिसके लिए हमारे पास जानकारी होती है। तो यहाँ पर अगर हमसे पूछा गया है हु इज द ग्रैंड मदर ऑफ डी, तो डी की ग्रैंड मदर कौन है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो डी के पापा और पापा की जो मम्मी है वो उसकी क्या है, ग्रैंड मदर। तो नो डाउट ऑप्शन एफ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन एफ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो एफ आया है वही हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन आ गया। देखिए डिस्क्रिप्शन सेम है, बस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। अगर आपने डिस्क्रिप्शन बना रखा है तो आप बहुत तेजी के साथ आंसर्स को दे सकते हैं मुझको। तो चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर आपने देखिए सेम क्या है कि क्या लिखा है, ए इज द फादर ऑफ सी, ए फादर है किसका, सी का, बट सी इज नॉट हिज सन, तो सी उसका सन नहीं है, तो क्या है, डॉटर है। फिर लिखा ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई डॉटर है किसकी, सी की। और उसके बाद से एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, एफ स्पाउस है किसका, ए का। फिर लिखा है ई इज द डॉटर ऑफ सी, एफ इज द स्पाउस ऑफ ए, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, बी भाई है किसका, सी का। और फिर क्या लिखा है, बी इज द ब्रदर ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ बी, तो डी सन है बी का। फिर जी इज द स्पाउस ऑफ बी, जी स्पाउस है किसका, बी का। और फिर अगर अब हम बात करें तो जी इज द स्पाउस ऑफ बी, हिज फादर, और हिज फादर ऑफ जी, तो जी के फादर कौन है, एच इज द फादर ऑफ जी, तो एच फादर हैं जी के। तो जी की देखिए मम्मी के बारे में जानकारी नहीं है, और यहाँ पर सी के हस्बैंड के बारे में भी जानकारी नहीं है। तो अभी हमारे पास जिसके पास जानकारी नहीं उसके लिए पूछेगा भी नहीं। तो क्या पूछ रहा है, हु इज द सन ऑफ एफ, एफ का सन कौन है, तो ए और एफ के दो बच्चे हैं, एक सी है और एक बी है। तो यहाँ पर जो सन की पोजीशन पर है वो कौन है सर, बी है। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो बिल्कुल सही सर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं सातवां क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, सातवां क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए क्या लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल राम सेड टू हिज सन इन लॉ, किसकी ओर इंट्रोड्यूस करते हुए, एक गर्ल की ओर राम ने अपने सन इन लॉ से कहा। क्या कहा भाई, सन इन लॉ से कहा है, क्या कहा भाई, हर ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ब्रदर इन लॉ, तो राम के ब्रदर इन लॉ। तो अगर अब हम बात करें तो सबसे पहले अगर हमने राम बना लिया और ये राम की मैंने बना ली पत्नी, तो पत्नी का क्या हो गया, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। और जो लड़की का भाई है वो इसका पुत्र है, तो ये हो गया लड़की का भाई गर्ल, और गर्ल का ये हो गया ब्रदर, और ब्रदर के ये क्या है, फादर। तो यही तो लिखा है, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल राम सन टू हिज सन इन लॉ, हर ब्रदर यानी कि गर्ल का भाई, हर ब्रदर देखिए लिखा भी है, हर ब्रदर इज द ओनली सन ऑफ माई ब्रदर इन लॉ, यानी कि राम, राम का ब्रदर इन लॉ। तो राम के ब्रदर इन लॉ का इकलौता पुत्र है, राम के ब्रदर इन लॉ का इकलौता पुत्र है। अब देखिए लड़की का परिचय देते हुए राम ने अपने सन इन लॉ से कहा कि उसका भाई मेरे ब्रदर इन लॉ का एकमात्र पुत्र है, उसका भाई यानी कि लड़की का भाई मेरे ब्रदर इन लॉ का एकमात्र पुत्र है। तो आपने देखा कि रिलेशन स्टैब्लिश्ड हो गया। अब अगर हम बात करें हु इज द गर्ल ऑफ राम, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसके पापा है, ये इसके पापा की बहन तो बुआ हो गई, ये होगा इसके फूफा, तो ये इसकी हो गई भतीजी, क्या हो गई सर, भतीजी हो गई। और भतीजी को हम लोग निश्चित रूप से क्या कहते हैं सर, नीस कहते हैं, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा सर, भतीजी यानी कि नीस बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कि उम्मीद है सबको सबसे क्लियर हुआ होगा। बहुत बढ़िया।
संजीव कुमार जी ने अपना आंसर दिया बी। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। यहाँ पर जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, नीस होगा, और जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और जल्दी से बताएंगे कि 8 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। कई लोगों ने दिया अनुराधा ए होगा, वाई टी ए, रॉबिन सिंह साय सर, सर ए बी बी, संजीव कुमार स्वप्निल गुप्ता बी, रॉबिन सिंह बी। बहुत बढ़िया। अब अगर हम देखें तो लिखा है बी इज द हस्बैंड ऑफ ए और सी इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ डी। तो देखिए बी इज द हस्बैंड ऑफ ए पहले हमने बना लिया, बी इज द हस्बैंड ऑफ ए। फिर अगली लाइन लिखा है सी इज द ओनली ग्रैंडसन ऑफ डी। तो ओनली ग्रैंडसन है किसका, डी का। फिर लिखा हु इज द वाइफ ऑफ ई, हु मतलब डी, वाइफ है किसकी, ई की। एंड मदर इन लॉ ऑफ ए, और डी मदर इन लॉ है किसकी, ए की। तो नो डाउट यहां पर किसको रखना होगा, बी को, और यहां पर रखना होगा ए को। तो आप देख रहे हैं कि ये मदर इन लॉ हो गई। हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी रिलेटेड है ई से, तो नो डाउट ऑप्शन क्या होगा, डी, यानी कि सन, बेटा। बहुत बढ़िया। तो यहां पर आंसर होगा सन, बेटा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो जरा बताना है कि यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए एंड बी आर यंग चाइल्ड्स ऑफ सी, ए और बी यंग चाइल्ड्स हैं किसके, सी के। और आपको बताना है इफ सी इज द मदर ऑफ बी बट ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, ए डॉटर नहीं है किसकी, सी की, देन व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन सी एंड ए। तो आपको सी और ए के बीच के रिश्ते बताने हैं, यानी कि सी और ए के बीच का जो रिलेशन है उसे आपको बताना है। तो क्या लिखा है, ए एंड बी आर यंग चाइल्ड्स, यानी कि ए और बी सी के छोटे बच्चे हैं। तो ए और बी किसके बच्चे हैं सर, सी के। तो सी हो गया, सी के बच्चे कौन कौन हैं, एक ए बच्चा है और एक बी बच्चा है। फिर लिखा है इफ सी इज द मदर ऑफ बी, तो सी मदर है किसकी, बी की। बट ए इज नॉट द डॉटर ऑफ सी, तो ए डॉटर नहीं है तो क्या है, सन है। देन व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन सी एंड ए। तो सी और ए में अगर हम रिलेशंस की बात कर रहे हैं तो नेफ्यू एंड आंट, ब्रदर एंड सिस्टर, मदर एंड सन, यानी कि हमारे पास माँ और बेटा। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां आपकी स्क्रीन पर आ गया। तो जल्दी से बताएंगे कि 10वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए एम एंड एफ इज अ मैरिड कपल्स। तो अभी हमने देखा कि एम और एफ हमारे पास क्या हैं, मैरिड कपल्स हैं। ए एंड बी आर सिस्टर्स और ए इज द सिस्टर्स ऑफ एफ। अब ए एंड बी आर सिस्टर्स और ए इज द सिस्टर्स ऑफ एफ। अब देखिए दो कंडीशन बन रही। अगर हम यहाँ पर मेल लिख लें, ये फीमेल लिख लें, तो एम के अकॉर्डिंग बी क्या है, साली है। और अगर हम इसको फीमेल और इसको मान लें तो एम के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगी, ननंद हो जाएगी। तो आप आपको भी पता है, चाहे ननंद हो, चाहे साली हो, चाहे भाभी हो, चाहे देवरानी हो, इन सभी को हम लोग क्या करते हैं सर, सिस्टर इन लॉ। यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, भी। तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर बी होगा, यानी कि सिस्टर इन लॉ। तो यहाँ पर भाभी लिख गया है हिंदी में, तो आपको ध्यान रखना है कि भाभी नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे पास भाभी भी हो सकती है, क्योंकि अगर अब हम बात करें तो ये मेल है, ये फीमेल, तो या तो साली होगी या तो ननंद होगी। तो आपको इस बात का खास ख्याल रखना है, ठीक है।
आगे देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें और फटाफट सॉल्व करें और बताएं कि क्या होगा आंसर। अब देखिए लिखा, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ मैन सेड आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर बट दैट्स माय फादर्स इज माय फादर सन। तो क्या लिखा है कि एक फोटो की ओर इशारा करते हुए, फोटो की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा, अ मैन सेड, एक आदमी ने कहा, आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर्स बट दैट्स मैन फादर। तो दैट्स मैन फादर मतलब फोटो के पिता, फोटो के पिता क्या है, माई फादर सन, माई फादर सन। तो माई फादर, तो ये हो गया माई और ये हो गया माई के फादर और फादर का हो गया सन। तो यहां पर पहले ही उसने बता दिया आई हैव नो ब्रदर नो सिस्टर, तो ये दोनों एक ही कैंडिडेट्स हो गए। और ये कौन था, मैन था। माई मतलब कौन, मैन, क्योंकि मैन ही बोल रहा है तभी तो बोल रहा माई फादर्स सन। तो माई फादर सन, तो अगर हम ध्यान से समझें तो ये दोनों एक ही हैं। तो फोटो किसकी है, तो फोटो नो डाउट हिज सन की है। किसकी है सर, इसके से कि उनके बेटे का है, उनके बेटे का है। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा 11 नंबर क्वेश्चन। तो अभी हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर, तो जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर और जल्दी से बताना है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया। तो देखिए, इंट्रोड्यूसिंग अ मैन अ वुमेन सेड, किसको इंट्रोड्यूस कराते हुए, मैन को। और कौन कह रही है, वुमेन कह रही है, क्या कह रही है, हिज वाइफ, हिज वाइफ, मैन की कौन, वाइफ है। और क्या है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर्स, तो माई मदर, मदर्स डॉटर्स, और ओनली है तो वाइफ और माई एक ही हो गई। तो हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन, तो मैन रिलेटेड है वुमेन से, तो नो डाउट आंसर होगा हस्बैंड। क्या होगा सर, हस्बैंड। तो नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर पति हो जाएगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो क्या लिखा, एक आदमी का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि उनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र बेटी है, उनकी पत्नी मेरी माँ की एकमात्र बेटी है। तो अगर पत्नी की बात की गई और एकमात्र बेटी की बात कर रही है तो वो खुद की बात कर रही, तो निश्चित रूप से जो मैन है वह उस महिला का क्या है सर, हस्बैंड है, यानी कि पति है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर। अब देखिए यहाँ पर 6 मेंबर्स की बात की गई है और 6 मेंबर्स की बात की गई है और क्वेश्चन आपके पास 2 से 3 4 5 हो सकते हैं। तो देखिए क्या लिखा है, देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली ए बी सी डी ई, और बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, एफ इज द सिस्टर्स ऑफ बी, डी इज द डॉटर ऑफ ए, सी एंड ए आर मैरिड कपल्स। तो अगर आपको ये अच्छे से पता है तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे होगा, तो देखिए क्या लिखा है, देयर आर 6 मेंबर इन अ फैमिली, तो ए बी सी डी ई और एफ, और बी इज द सन ऑफ सी, बी इज द सन ऑफ सी, सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, तो फादर है, फिर ई इज द ब्रदर ऑफ सी, फिर क्या लिखा, एफ इज द सिस्टर्स ऑफ बी, और फिर क्या लिखा, डी इज द डॉटर ऑफ ए एंड सी एंड ए आर मैरिड कपल्स। तो डी डॉटर है किसकी, ई की। तो हाउ मैनी चिल्ड्रंस ऑफ सी, तो सी के कितने बच्चे हैं, तो सी के आप देख रहे हैं 1 2 और 3, टोटल कितने बच्चे हैं सर, 3 बच्चे हैं। तो नो डाउट ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा सर, बी, यानी कि सी के कितने बच्चे हैं सर, 3 बच्चे हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सेम क्वेश्चन है पर 14 नंबर क्वेश्चन है, हु इज द सन ऑफ सी। तो अभी हमने फिगर बनाया
कि हमारे पास क्या था, सी इज द मदर ऑफ बी, बी इज द सन ऑफ सी, ठीक है। तो हु इज द सन ऑफ बी, तो लिखा ही है बी इज द सन ऑफ सी, तो हु इज द सन ऑफ सी, तो सी का सन कौन है सर, बी है। तो आपने देखा कि हमें पूरा क्वेश्चन भी बनाने की जरूरत नहीं थी और आपने आसानी से अपना आंसर तय कर लिया। फिर यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली, तो आपको फिर से बनाना होगा। तो क्या लिखा, सी इज नॉट, तो बी इज द सन ऑफ सी, सी इज नॉट मदर ऑफ बी, फिर लिखा है ई इज द ब्रदर ऑफ सी, फिर लिखा है एफ इज द सिस्टर्स ऑफ बी, फिर डी इज द डॉटर ऑफ ए एंड सी एंड ए आर मैरिड कपल। तो पूछ रहा हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली, तो एक बी हो गया, एक सी हो गया और ई हो गया। तो मेल कितने हैं सर, तीन। छह फैमिली में, छह बंदों में से अगर मेल की बात की जाए तो कितने हैं, तीन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए हाउ मैनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली, तो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस में जो आंसर लगाया कि सिक्स मेंबर में से तीन मेंबर हमारे पास क्या थे सर, मेल। अगर छह में से तीन मेल हैं तो निश्चित रूप से फीमेल की संख्या की बात की जाए तो कितने होंगे सर, तीन होंगे। यानी कि अगर मेल की बात की गई तो तीन है, तो फीमेल निश्चित रूप से क्या होंगे सर, तीन होंगे। क्लियर है मेरी बात, सबको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देयर आर सिक्स मेंबर इन अ फैमिली, सेम चीज है, सेम क्वेश्चन है, हाउ इज ई रिलेटेड टू डी। तो देखिए ई है, ई भाई है सी का, सी का बच्चा कौन है, बी, एक डॉटर है एफ, एक डॉटर है, सी एंड ए मैरिड कपल्स है, तो बी सी एफ डी भी है डॉटर, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हैं हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, तो ये इसके पापा और पापा के भाई इसके क्या हुए, अंकल हुए। तो नो डाउट अंकल हुए, तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा सर, चाचा होगा, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। तो जितने लोगों को भी ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोंक दे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें। बहुत बढ़िया। 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। अब देखिए डेटा बदल गया है और क्वेश्चन लेकिन 18 है हमारे पास। तभी हमारे पास लिखा देयर आर सिक्स मेंबर इन अ फैमिली, ए बी सी डी ई एफ, ए इज द सन ऑफ बी, ए सन है किसका, बी का, और फिर लिखा ई इज द डॉटर ऑफ ए, फिर डी इज द डॉटर ऑफ एफ, और हु इज द मदर ऑफ ई। ठीक है, डी इज द डॉटर ऑफ एफ और हु इज द मदर ऑफ ई, बी एंड सी आर स्पाउस, बी और सी क्या हैं, स्पाउस हैं। हाउ मैनी मेल मेंबर्स आर देयर इन अ फैमिली, तो मेल की बात की जाए तो छह में से आप देख रहे हैं कि एक तो ये मेल पक्का है और एक बी और सी स्पाउस हैं, तो उसमें भी एक मेल पक्का है। तो टोटल मेल की जो संख्या है वो कितनी है सर, दो। तो टोटल मेल की संख्या यहाँ पर कितनी आएगी सर, दो आएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कितने मेल की संख्या आएगी, दो। क्यों, क्योंकि हमारे पास बी और सी में जेंडर जरूर क्लियर नहीं, लेकिन ये पता है कि वो मैरिड कपल हैं, और मैरिड कपल हैं तो निश्चित रूप से उसमें से एक बंदा मेल होगा। आगे देखते हैं इसी क्वेश्चन का 19 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। तो देयर आर फीमेल मेंबर आर फैमिली, तो अभी अभी आपने देखा कि फीमेल मेंबर्स कितने हैं, सिक्स मेंबर हैं, जिसमें से अभी हमने मेल की बात करी, कितने हैं, दो। अगर दो मेल हैं तो निश्चित रूप से अगर हम फीमेल की बात करेंगे तो फीमेल कितनी होंगी सर, चार होंगी। कितनी होंगी सर, चार होंगी। यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको क्लियर हुआ होगा। अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका, क्या लिखा है, हाउ मैनी मैरिड कपल्स आर देयर इन अ फैमिली। तो आपने देखा कि मैरिड कपल्स हमारे पास एक तो फिक्स है बी एंड सी, एक बी एंड सी, क्योंकि लिखा ही है कपल्स है। और फिर लिखा था ए इज द सन ऑफ बी एंड ई इज द डॉटर ऑफ ए, और ई इज द डॉटर ऑफ ए।
फिर क्या लिखा था, डी इज द डॉटर ऑफ एफ और हु इज द मदर ऑफ ई। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमारे पास मैरिड कपल्स की बात की जाए तो मैरिड कपल्स कितने हैं सर, 2 हैं। तो यहाँ पर हमारे पास मैरिड कपल्स की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। अब देखिए हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन अ फैमिली, तो हमारे पास बोल रहा है कि चिल्ड्रंस कितने हैं। तो पहले तो देखिए बी और सी स्पाउस थे, अभी सेम क्वेश्चन है, बी और सी क्या है, स्पाउस हैं। और आगे क्या लिखा, ए इज द सन ऑफ बी, अभी अभी बना कर दिखा रहा हूँ, ई इज द डॉटर ऑफ ई। फिर यहाँ पर एफ इसकी पत्नी बना ली गई और फिर इसकी एक पुत्री डी बना ली गई। तो आपने देखा हाउ मैनी चिल्ड्रंस आर देयर इन अ फैमिली, तो 1 2 और 3, टोटल चिल्ड्रंस की संख्या कितनी है सर, 3। यानी कि परिवार में कितने बच्चे हैं, तो परिवार में बच्चों की संख्या कितनी होगी सर, 6 होगी, 3 होगी, क्योंकि ठीक है। तो 2 बच्चे ये नीचे वाले हो गए और ये भी अपने मम्मी पापा का बच्चा ही होगा। 22 नंबर देखते हैं, व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन डी एंड ई। तो डी और ई के बीच में रिलेशंस की बात की गई थी। तो यहां पर हमने सबसे पहले तो बनाया बी एंड सी स्पाउस हैं और ए इज द सन ऑफ बी था और ई इज द डॉटर ऑफ, तो डी डॉटर और एफ मैरिड कपल्स, कुछ इस तरीके से था। तो व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन डी एंड ई, तो डी और ई आपस में क्या है, सिस्टर्स हैं, यानी कि बहनें हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा। उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। अब हमारे पास क्या कह रहा है, अब देखिए जिया इज द सिस्टर्स ऑफ टीपू, टीपू इज मैरिड टू दिव्या, दिव्या इज द फादर ऑफ रहमान, मोहन इज द सन ऑफ हरी, टीपू इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, तो अगर आपने देखा तो यहाँ पर हमारे पास कैसे बनाना है, जिया इज द सिस्टर्स ऑफ टीपू। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जिया इज द सिस्टर्स ऑफ टीपू, टीपू इज मैरिड टू दिव्या, फिर दिव्या इज द फादर ऑफ रहमान, फिर मोहन इज द सन ऑफ हरी और टीपू इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी। मोहन इज द सन ऑफ हरी और टीपू इज द मदर इन लॉ ऑफ हरी। दिव्या हैज ओनली वन सन एंड नो डॉटर। फिर जिया इज मैरिड टू बीना और लालू इज द डॉटर ऑफ बीना। तो कुछ इस तरीके से, तो हाउ इज लालू रिलेटेड टू टीपू, तो लालू रिलेटेड है किससे, टीपू से। तो ये इसकी बहन और बहन की बेटी इसकी क्या हो गई, भांजी, यानी कि आंसर्स हो गया भतीजी, यानी कि नीस हो गया। तो यहाँ पर आंसर्स क्या होगा, नीस होगा। तो बहुत बढ़िया। तो 23 नंबर क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया है। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 24, हाउ इज मोहन रिलेटेड टू दिव्या, मोहन रिलेटेड है दिव्या से। तो अभी हमने जो फिगर बनाया उस हिसाब से आंसर्स देखा जाएगा। तो क्या होगा सर, ग्रैंडसन होगा। क्या होगा, ग्रैंडसन। फिर भी हम चित्र चाहें तो बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं फिर से देखते हैं। जिया इज द सिस्टर्स ऑफ टीपू, टीपू इज मैरिड टू दिव्या, मोहन दिव्या, मोहन इज द सन ऑफ हरी और दिव्या इज द फादर ऑफ रहमान, मोहन इज द सन ऑफ हरी और ये क्या है इसका, तो इसकी शादी बीना से हुई थी और इसकी एक डॉटर थी लालू। ठीक है। तो हाउ इज मोहन रिलेटेड टू दिव्या, तो नो डाउट आंसर क्या हो गया सर, ग्रैंडसन हो गया। क्या हो गया सर, ग्रैंडसन हो गया। तो बहुत बढ़िया। अब आज का क्वेश्चन ये मैंने आपको फिगर बना रखा है, बस आपको रिलेशंस बताने हैं कि यहाँ पर क्या होगा, रहमान किससे रिलेटेड है, जिया से कैसे रिलेटेड है, तो आपको बताना है। तो यहाँ पर आपको रिलेशंस बताना होगा। तो बिल्कुल सर चित्र बना लिया और ये आपके लिए मैं आपको ऐसा HW दिए दे रहा हूँ। चित्र मैंने बना दिया है और आपके लिए ये HW है। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताएंगे। तो बहुत बढ़िया, आज हम लोगों ने ब्लड रिलेशन पढ़ा। जैसा कि आपको पता है कि ब्लड रिलेशन SSC के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बैंक के एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, टीचिंग या नेट GRF, आप कोई भी एग्जाम्स में की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी एग्जाम्स में आपके पास टीचिंग से रिलेटेड है या आप
आपने देखा होगा कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, जैसे टीचिंग वाले भी हैं, उसमें भी 2 4 5 10 नंबर का जो पेपर आता है रीजनिंग का, उसमें भी कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमको एसएससी, बैंक, रेलवे सभी जगहों पर या टीचिंग सेक्टर्स में या कहीं पे भी नेट जीआरएफ का भी पेपर देने जाएंगे तो भी आपको ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मिल जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए अभिषेक सर के साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो बिल्कुल मेरे साथ जुड़ना मत भूलिए अभिषेक सर के साथ रीजनिंग की क्लास के लिए 1:45 PM पर। तो थैंक यू क्लास, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद, थैंक यू।